करता हूँ। लर्नर्स, आज हम लोग क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज को शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर जो है बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर इसको हम अपनी लाइफ के महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में स्टडी करते हैं तो। और जब वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर उसके बाद जो है वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए एक छोटे से स्टोरी के साथ इसको हम जो है शुरू कर रहे हैं। एक लड़का है चिंटू, वो कोई साथ में कोई लड़की है, उससे बोल रहा है, हे पिंकी, डिड यू सी दोज ऑसम टीवी रिपोर्ट्स ऑन फ्लड्स इन आसाम। हे पिंकी, तुमने जो है, क्या आपने टीवी रिपोर्ट्स को पढ़ा है, सुना है, जो कि आसाम में फ्लड आई है उसके ऊपर। मे गॉड या माई गॉड, व्हाट हैवॉक दे हैव क्रिएटेड, क्या तबाही उन्होंने मचा रखी है। इट हैज़ डिस्ट्रॉयड एंड स्वीप्ड अवे एवरीथिंग इन इट्स पाथ, उन्होंने अपने रास्ते में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई अपने रास्ते में। तब जो लड़की है पिंकी, वो कहती है, यस चिंटू, आई डिड, इजंट इट इज स्ट्रेंज दैट वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। तो वो लड़की कहती है, हाँ चिंटू, आई डिड, मैंने देखा उन न्यूज़ रिपोर्ट्स को, और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जो पानी है, जो वाटर है, वो सिर्फ लाइफ देता ही नहीं है बल्कि लाइफ लेता भी है। What would we do without water? What would we do without water? क्या करेंगे हम पानी के बिना? We need water to drink. हमें पानी चाहिए पीने के लिए, cook our food, खाना बनाने के लिए, wash our clothes, अपने कपड़े धोने के लिए, and wash ourselves as well, और अपने आप को भी साफ करने के लिए हमें पानी की जरूरत है। My father was telling me that in his factory they need a lot of water for a number of things. मेरे पिता कहते हैं कि उनकी फैक्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जो भी वर्क्स हैं उनको करने के लिए। Did you know that they even need water for cooling the machines? क्या तुम्हें ये पता है कि उनको पानी की ज़रूरत जो है मशीनों को ठंडा रखने के लिए भी चाहिए होती है। In fact, the factory runs on the power supplied by the hydel power plant. वो कहती है कि अगर इनफैक्ट जो फैक्ट्री है वो जो पावर सप्लाई की जाती है हाइडल पावर प्लांट से, फैक्ट्री उसी से चलती है। ये हाइडल पावर प्लांट जो होते हैं, ये ऐसे पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, बिजली को बनाया जाता है, और उसी बिजली से जो है फैक्ट्री प्लांट चलते हैं। नाउ अब I can understand why through the ages we humans have chosen to live near water courses along the rivers and other water sources like springs, lakes, ponds and oases. तो जो भी अब तक इसने बताया उसके हिसाब से ये कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ कि जो हमारी जो ह्यूमंस हैं उन्होंने डिफरेंट पीरियड्स में जो है क्यों चूज़ किया वाटर कोर्सेज को पास रहना, क्योंकि लोगों की नीड्स बहुत है, ह्यूमंस की नीड्स बहुत है, और इन नीड्स को पूरा करने के लिए उसको वाटर चाहिए ही चाहिए। और वाटर हमें कहाँ मिलेंगे? स्प्रिंग्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओसेस में, रिवर्स में। तो इसलिए हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उसने अपने आप को जो सेटल किया वो नियर द वाटर कोर्सेस ही किया है। अब वो वाटर कोर्सेज जो है किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, चाहे वो रिवर्स के फॉर्म में हो या अदर वाटर सोर्सेज, स्प्रिंग्स, लेक्स एट्सेट्रा के रूप में हो सकते हैं। ठीक है। यू ऑलरेडी नो डैट 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. ये कह रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अर्थ के टोटल सरफेस पर 3/4 जो है वो वाटर है, वो वाटर से कवर्ड है,
अर्थ का जो सरफेस है उसका 3/4 पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है, और उसका एक स्मॉल प्रपोर्शन, इस वाटर का स्मॉल प्रपोर्शन ही अवेलेबल है फ्रेश वाटर के रूप में, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। दिस ये जो फ्रेश वाटर है, जो कि बेसिकली हमें जो है सरफेस रन ऑफ से मिलता है या ग्राउंड वाटर से मिलता है, इज कंटिन्यूअली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये जो वाटर है ये रिन्यूड और रिचार्ज होता रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिसमें वाटर जो है ये अर्थ सरफेस से स्काई में जाता है, स्काई से रेनफॉल के रूप में अर्थ से ये एवोपरेट होकर भाप बनकर ये जो है स्काई में चला जाता है। स्काई से ये वाटर इनके रेनफॉल के रूप में ये फिर से अर्थ सरफेस पर आता है, अर्थ सरफेस से होते हुए ये या तो उसका कुछ पार्ट जो है ज़मीन में चला जाता है और ये ओशंस में चला जाता है। ओशंस में जब सनलाइट फिर से पड़ती है तो ये वहाँ से फिर एवोपरेट होता है, फिर से स्काई में जाता है और स्काई से फिर ये रेनफॉल के रूप में आता रहता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस लगातार चलती रहती है और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जो कि इंश्योर करता है कि वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। यू माइट वंडर दैट if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अगर ये जो 3/4 जो वर्ल्ड कवर्ड है विद वाटर और ये वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, देन हाउ इज इट दैट कंट्रीज एंड रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। ये कह रहे हैं कि जब अर्थ पर लगभग 3/4 यानी कि 75% एरिया के आसपास लगभग वाटर अवेलेबल है, या अर्थ सरफेस पर 75% के एरिया में लगभग वाटर अवेलेबल, लेकिन इसके बावजूद पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी है। Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? ये हम सब ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया गया है कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन की आबादी जो है पीपल्स की वो वाटर स्कैसिटी को जो है फेस करने वाली है या वाटर स्कैसिटी के साथ अपनी लाइफ को जिएगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक शुरू होता है वो हो रहा है वाटर स्कैसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैसिटी क्या है और नीड क्या है वाटर कंजर्वेशन की और उसके मैनेजमेंट की, हम जब इसकी अब बात करने वाले हैं। गिवन द abundance and the renewability of water, it is difficult to manage. Imagine that we many suffer from water scarcity. कह रहे पानी की पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद, रिन्यूएबिलिटी होने के बावजूद ऐसा जो है इमेजिन करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है कि हम लोग जो है वाटर स्कैसिटी को जो है फेस करेंगे या उससे सफ़र करेंगे। द मोमेंट we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having low rainfall or those that are drought prone. We instantaneously visualize the deserts of the Rajasthan and women balancing many matkas, earthen pots, used for collecting and storing water and traveling long distances to get water. अब ये हमें बता रहे हैं कि हमें उस मोमेंट ऑफ वाटर शॉर्टेज के बारे में जो है बोलना चाहिए जो कि बेसिकली उन रीजन से एसोसिएटेड है जहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है या जहाँ पर ड्रॉट सूखा जो है ज़्यादा पड़ता है। अगर हम लोग विजुलाइज करें तो हम एक इमेज विजुलाइज कर सकते हैं जो कि डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान की हैं, यानी कि राजस्थान में जो रेतीली जगह हैं हम उनकी बात कर सकते हैं जहाँ पर वुमेंस जो हैं बैलेंस करके चलती हैं मटका। आपने देखा होगा अर्थ पोर्ट जो होते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए जो पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उस पर जो है महिलाएं जो हैं पानी भरकर रखती हैं और एक के ऊपर एक मटका लेकर चलती हैं। इस इमेज को अगर हम देखें वो एक लंबा रास्ता जो ट्रैवल करती हैं और वहाँ से फिर उस पानी को फिर वो मटकों में भर कर लेकर आती हैं, और वाटर को स्टोर करना इनके और लंबा रास्ता ट्रैवल करने के साथ साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ रहा है। ट्रू, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम।
अगर हम सच में कहें तो जो अवेलेबिलिटी है वाटर रिसोर्सेज की वो वेरी करती है स्पेस और टाइम के साथ, मेनली ड्यू टू द वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। और ये बेसिकली जो होता है, ये बेसिकली जो है वो वेरिएशंस होने की वजह से सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। लेकिन जो वाटर स्कैसिटी है, वाटर स्कैसिटी मोस्ट केसेस इन इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अधिकतर केसेस में जो वाटर की स्कैसिटी हमें देखने को मिलती है ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ जो एक्सेसिव यूज़ हम करते हैं और जो अनइक्वल एसेस है वाटर का अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। तो ये जो है कहीं ना कहीं मेजर रीजंस हैं वाटर की स्कैसिटी का। तो अगर हमसे अगर पूछते हैं कि वाटर स्कैसिटी के जो मेजर रीजंस क्या हैं, मेजर कॉजेज़ क्या हैं, तो हम कह सकते हैं एक तो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हद से ज़्यादा उसका इस्तेमाल। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो है उसका एक्सेसिव यूज़ करना। और फिर दूसरा है एक्सेसिव यूज, उन्होंने अलग से पॉइंट में बता रखा है इसको, एक्सेसिव यूज़। एक उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जो उसकी लिमिट है, हम उस लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसमें वेस्टेज कर रहे हैं उसकी, तो ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक है एक्सेसिव यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना। और एक है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, जो पानी के रिसोर्स अवेलेबल हैं वहाँ तक जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनकी अनइक्वल एक्सेस होना भी जो है मेन रीजंस हैं वाटर की स्कैसिटी के लिए। वेयर इज देन वाटर स्कैसिटी लाइकली टू अकर, कह रहे हैं कि कहाँ पर वाटर स्कैसिटी जो है देखने को मिलती है। एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रिसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। जैसा कि आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पढ़ा कि जो फ्रेश वाटर है वो हमें डायरेक्टली जो है या तो प्रिसिपिटेशन से मिलता है या सरफेस रन ऑफ से मिलता है या ग्राउंड वाटर से। प्रिसिपिटेशन आपको यही आपका बारिश का हो गया, और सरफेस रन ऑफ जो सतह पर जो पानी बहता है, और ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर से जो पानी निकालते हैं। ये तीन फॉर्म में ही हमें जो है फ्रेश वाटर बेसिकली मिलता है। इज इट पॉसिबल डैट एन एरिया और रीजन may have ample water resources but is still facing water scarcity? क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इस बात की संभावना है कि किसी एरिया या रीजन में वाटर जो है एम्पल वाटर रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन वो वहाँ पर फिर भी वाटर स्कैसिटी देखने को मिलती है? तो हम कह सकते हैं मैनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल। हमारी जो है बहुत सारी सिटीज़ जो है इस बात का एग्जाम्पल है। इसलिए कहा गया है वाटर स्कैसिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि जो वाटर स्कैसिटी है ये जो है आउटकम है लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन का एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। तो ये रीजंस हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे। अगर हम उससे आगे चलने से पहले देखिए आप देख सकते हैं ये आपको पानी दिख रहा है नीचे, और वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी है। लेकिन हर जगह पानी होने के बावजूद ये बच्चा जो है, हर जगह पानी अवेलेबल आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, हर जगह पानी होने के बावजूद वो बच्चा जो है एक छोटे से टंकी से जो है पानी भर रहा है। कह रहे पानी हर जगह है लेकिन फिर भी पीने के लिए पानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी हर जगह, उनको जो पानी आप जैसे आपने देखा होगा बारिश जब होती है तो आपको हर जगह जो है पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन क्या वो सारा पानी पीने लायक होता है? तो ऑब्वियसली नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कई तरह की गंदगी जो है हमें देखने को मिल जाती है और हमें पीने के पानी के लिए हम जो है टंकी या नलों का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक वही एग्जाम्पल उन्होंने हमें यहाँ पर बताया है। हर जगह पानी होने के बावजूद एक जो बच्चा है वो बच्चा जो है एक टंकी से जो है ड्रिंकिंग वाटर को जो है कलेक्ट कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन जो है अलग अलग प्लेसेस पर, डिफरेंट प्लेसेस पर वर्ल्ड में, कंट्री में जो है देखने को मिल जाती हैं। अगर हम आगे चलें, अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। कह रहे जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करने के लिए भी। हैज़ टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन water resources are being over exploited to expand irrigated areas for dry season agriculture। क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर है
वो फैसिलिटेट करता है हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन को। इसलिए जो वाटर रिसोर्सेज हैं इनका जो है हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिससे कि हम इरिगेटेड एरियाज़ को एक्सपेंड कर सकें ड्राई सीजन एग्रीकल्चर के रूप में, ड्राई सीजन एग्रीकल्चर के लिए। इरिगेटेड एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है ये सबसे बड़ा कंज्यूमर है वाटर का। नाउ इट इज़ नीडेड टू रिवॉल्यूशनाइज्ड द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिडेंट्स क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। और इसलिए अब ज़रूरत है हमें रिवॉल्यूशनाइज्ड क्रांतिकारी एग्रीकल्चर की, जो कि हम डेवलप कर सकते हैं ड्रॉट रेजिडेंट क्रॉप्स के साथ और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स के साथ। ड्रॉट रेजिडेंट क्रॉप्स यानी कि ऐसी क्रॉप्स जिनकी वजह से सूखा ना पड़ता हो, और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स ऐसी फार्मिंग्स जिसमें कम से कम पानी का यूज़ होता हो। ऐसी टेक्निक्स को हम अगर डेवलप कर लें तो इससे हम रिवर्शनाइज एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर सकते हैं। You may have seen in many televisions and advertisements that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce। क्या आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स के पास अपने खुद के ट्यूबवेल्स हैं, अपने खुद के वेल्स हैं, जिससे कि वो इरिगेशन कर सके अपने फार्म्स का और इससे कि अपने प्रोडक्शन को इनक्रीज कर सके। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन? क्या कभी आपने इसके बारे में समझा है या इसके बारे में जाना है कि इसकी वजह से होता क्या है? डेट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। इसकी वजह से जो जगह जगह हर फार्म्स में जो है वेल्स और ट्यूबवेल्स है, इनकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार घट रहा है और एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है वाटर अवेलेबिलिटी को, अफेक्ट कर रहा है वाटर अवेलेबिलिटी को और फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। कह रहे हैं जो वो इंडिपेंडेंस के बाद से, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद से इंडिया ने जो है इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा है, सघन औद्योगिकरण को देखा है और शहरीकरण को देखा है, और इसकी वजह से वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने क्रिएट हुई हैं। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस आर एज कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी एमएनसीज। कह रहे आज के समय में जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वो कॉमन प्लेस हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी एमएनसीज हैं। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और वहाँ से अदर कंट्रीज़ में जो है सप्लाई करते हैं, वो सब एमएनसीज हैं। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर्स वर्स बाय exerting pressure on existing fresh water resources। कह रहे हैं जो लगातार जो इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, और इनकी वजह से जो वर्ड्स बाय एग्जर्टिंग हो रहा है प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो हम बात जो कर रहे हैं उसमें हम कहें कि जो लगातार इंडस्ट्रीज जो बढ़ रही हैं इनकी वजह से लगातार जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इससे सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूज ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम। कि जो इंडस्ट्रीज ये जो हैं बहुत बड़ी यूज़र्स हैं वाटर की, और इसकी वजह से और इसके साथ साथ उनको जो है पावर चाहिए होती है अपने आप को ऑपरेट करने के लिए, और ये जो पावर है ये भी उनको वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन के रूप में मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं बहुत बड़े यूजर्स हैं और इनकी वजह से वाटर पर इफेक्ट पड़ता है। ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम। मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कह रहे हैं जो अधिकतर जो एनर्जी जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के रूप में वाटर से ही मिलती हैं। टुडे इन इंडिया हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर contributes approximately 22% of the total electricity produced। कह रहे आज के समय पर जो भारत में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 22% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब वाटर से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से बनी हुई पावर। मोreover, multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problems। कह रहे हैं आज के समय पर जो लगातार अर्बन सेंटर्स जो बढ़ रहे हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन, घनी आबादी हो रही है, और जो अर्बन लाइफस्टाइल है इसने सिर्फ वाटर को ही कंज्यूम करने की बात नहीं हुई है। इससे लगातार वाटर रिक्वायरमेंट के साथ साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ी हैं और इसने और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनीज इन द सिटीज़, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs। अगर आप देखें जो हाउसिंग सोसाइटीज़ या कॉलोनीज़ हैं सिटीज़ के अंदर, ठीक है, उनमें आपको जो है अधिकतर आपको ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस मिल जाएंगी जो कि अपनी वाटर नीड्स को पूरा करती हैं। लेकिन नॉट सरप्राइजिंगली अगर हम कहें, वी फाइंड दैट फ्रिजेल वाटर resources are being over exploited and have caused their depletion in several of these cities। कि लगातार उन सिटीज़ के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, वो लगातार जो है इन पंपिंग साइट्स के थ्रू जो है सिटीज़ में जो कंज्यूम कर लिया गया है और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिसकी वजह से लगातार उन सिटीज़ के अंदर वाटर रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है। So far we have focused on the quantitative aspects of water scarcity। अब तक जो हमने जो फोकस किया था वो हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी के ऊपर ही किया है। वाटर स्कैसिटी का मतलब पानी की कमी, और जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में वाटर में जो कमी आई है हमने सिर्फ अभी तक उस पर फोकस किया है। आइए हम जो है कुछ अनदर सिचुएशंस को कंसिडर करते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशंस where water is sufficiently available to meet the needs of the people but the area still suffers from water scarcity। आइए हम कुछ अब एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं, कुछ सिचुएशंस के बारे में देखते हैं जहाँ पर वाटर तो अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन वो एरिया जो है फिर भी वाटर स्कैसिटी को फेस कर रहा है। ये जो स्कैसिटी है, दिस स्कैसिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। ये स्कैसिटी जो है ये हो सकता है घटिया क्वालिटी के वाटर होने की वजह से हो सकता है। लेटली देयर हैज़ बीन a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by the domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use। अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्रोइंग कंसर्न है किस चीज़ के बारे में, कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी होने के बावजूद अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए अभी भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं कि हमने वो वाटर जो है पॉल्यूट कर दिया है डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट से, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो कि हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर्स में, और इसकी वजह से ये ह्यूमंस के लिए हैजार्डस हो गया है। आगे हम अब देखें, आगे चलकर तो इसमें अगर हम देखें, यू मे हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। अब आपको रियलाइज़ हो ही गया होगा कि अब जो है ये जो समय है ये वाटर को कंजर्व करने का है और उसको मैनेज करने का है। कुल मिला कह सकते हैं कि अब ये समय आ चुका है, अब हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व और मैनेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम सेफ गार्ड कर सकें अपने आप को हेल्थ हैजार्ड से। टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, continuation of our livelihoods and productive activities and also to prevent degradation of our natural ecosystem। तो हमें ये आगे कह रहे हैं कि हम जो है सिर्फ अपने आप को हेल्थ रिजार्ड से ही सेफ गार्ड करने के लिए ही वाटर रिसोर्सेज को जो है प्रिवेंट या कंजर्व ना करें, बल्कि इसके साथ साथ हम इंश्योर करें फूड सिक्योरिटी को, कंटिन्यूशन कर सकें हम अपनी लिवलीहुड को, और हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को लगातार कंटिन्यू कर सकें। इसके लिए भी हमें अब लगातार जो है वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व
और मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है उसका भी डिग्रेडेशन हो सकता है, जैसा कि चला आ रहा है। Our over exploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives. तो ये हमें बता रहे हैं कि जो हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है और जो मिसमैनेजमेंट किया है वाटर रिसोर्सेज का, इसकी वजह से जो है लगातार ये जो वाटर रिसोर्स है इसका इम्पवरिशमेंट हुआ है और इसने इकोलॉजिकल क्राइसिस को क्रिएट किया है और ये जो है हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी हम जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला हो, काफ़ी कुछ आपने इसमें जाना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।